नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन सीखेंगे भाग करने का तरीका। भाग करने का ऐसा तरीका जिसमें 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब लगाएं क्या, इसके आगे लिखें क्या। तो मैं आपके लिए 3 सवाल लेके आया हूं और तीनों सवाल अलग अलग तरीके के हैं। पहले सवाल में भाग पूरी बार चला जाएगा। दूसरे सवाल में जीरो और पॉइंट लगाना सीखेंगे, भाई जीरो कब लगाया जाता है और पॉइंट कब लगाया जाता है। और तीसरे सवाल में जीरो और पॉइंट साथ साथ कब लगता है और कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल 5 का भाग 1325 में देना है। तो सबसे पहले 5 का भाग देंगे 13 में। आगे वाले अंक में देते हैं, वैसे 1 में देते हैं पहले, तो 1 में तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाता शुरुआत में, तो 2 अंक ले लेते हैं। और फिर 2 अंक में भी नहीं जाए तो 3 अंक ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अंकों में ही जा रहा है। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 13 या 13 से कम आ जाए। तो 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आ जाता है 10। तो अब इनको घटाना है तो घटाएंगे, तो 3 में से 0 गया तो 3 और यहाँ पे बच जाएगा 0। अब ऊपर से एक ही अंक उतारना है, कभी भी 2 अंक नहीं उतारना। तो यहां से 1 अंक उतार लेंगे। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि 32 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 5 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर कितने आ जाते हैं 30। तो यहां पे लिख देंगे 30। अब फिर घटाएंगे तो 2 में से 0 गया तो 2 और 3 में से 3 गया तो 0। अब फिर एक ही अंक उतारेंगे ऊपर से, तो 5 उतार लेंगे। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 25 आ जाए। तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाता है 25 और यहां बच जाएगा 0। तो बच्चों ये तरीका आप सभी को आता होगा पहले से। ये कहलाता है भागफल और ये कहलाता है शेषफल। लेकिन अब जिस तरीके की मैं बात करने जा रहा हूं उसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं। तो 7 का भाग देना है 35,424 में। तो 7 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 35 आ जाए। तो 7 का पहाड़ा अपन 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ दोनों जगह क्या बच जाएगा 0। अब उतारेंगे 6 उतार लिया। अब अगर ऊपर से कोई संख्या उतार ले अपन और उसमें दी गई संख्या का भाग नहीं जाए तो अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अगर ऊपर से 1 अंक उतारने के बाद यहाँ से दी गई संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं। और जैसे यहाँ पे 0 लगाते हैं आगे का एक और अंक अपन नीचे उतार लेते हैं। तो आगे का एक और अंक नीचे उतार लेंगे 2। अब देखिए बच्चों 7 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 62 या इससे कम आ जाए। तो 7 × 8 = 56, 8 बार जा रहा है। अब इनको घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं जाते, उतार लेंगे तो 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बचे 5 में से 5 गया तो 0। अब 2 तो यहाँ पे उतार लिया था, ये ध्यान रखना है अपन को। अब उतारेंगे 4, तो यहाँ पे उतार लिया 4। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 64 या 64 से कम आ जाए। तो 7 × 8 = 56, 7 नाम 63, 9 बार जा रहा है। तो यहाँ जाएगा 9 और यहाँ लिख देंगे 63। अगर घटाएंगे तो 4 में से 3 गया तो 1 और यहाँ 6 में से 6 गया तो 0। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक उतारना पड़ता है। तो यहाँ पे अब अपने संख्या यानी अंक खत्म हो गए, यहाँ पे अपने अंक खत्म हो गए तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दिया जाता है पॉइंट। और जैसे ही यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं अपन, प्रत्येक भाग की जो प्रत्येक प्रक्रिया है उसमें 1 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे 1 0, तो यहाँ हो जाएंगे 10। अब 7 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा और यहाँ जाएगा 7 × 1 = 7। अब घटाएंगे तो कितने बचे 3। फिर पॉइंट 1 ही बार लगाना है और हर बार हर स्टेप में आप 0 लगा सकते हो। तो यहाँ पे अपन 0 लगा देंगे। अब 7 का पहाड़ा बोलेंगे कि 30 या 30 से कम आ जाए। तो 7 चौक 28, 4 बार जा रहा है। अब क्या बचा बच्चों 2 बचेगा यहाँ पे।
2 बच गया। अब फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, 0 लगा देंगे। तो 7 दूना 14, यहाँ पे 7 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितने आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। अब घटा देंगे इनको तो क्या बचेगा, 6। एक बात और बता दूं बच्चों, पॉइंट के बाद में 3 या 2 या 3 बार भाग दिया जाता है, उससे ज्यादा भाग नहीं दिया जाता। तो या तो 2 बार दे लो या फिर 3 बार दे लो। अब ये क्यों दिया जाता है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे वैसे 2 अंकों तक दिया जाता है, लेकिन तीसरा अंक तक सही मान लाने के लिए भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर तीसरा अंक 4 से कम है तो ये संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी, यानी 14 का 14 ही लिखेंगे अपन। इसको ऐसा लिखेंगे 5089.14। अगर यहाँ पे मान लीजिए तीसरा अंक 4 से बड़ा आ जाए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे अपन 1 अंक बढ़ा के लिख देते हैं, यानी 4 की जगह फिर अपन क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते। तो ये तरीका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इस तरीके में 99% स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो किसी भी बच्चे को ये सवाल दे के देख लेना, गलती करेगा ही करेगा। तो इसको ध्यान से समझना। 8 का भाग देना है 2563 में, तो 8 का भाग 2563 में देंगे तो 2 में दे के देखेंगे, तो 2 में नहीं जा रहा तो अपन क्या ले लेंगे, एक और अंक शामिल कर लेंगे। तो 8 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 25 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 8 तिया 24, तो 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0। अब उतारेंगे 6, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 16 आ जाए, तो 8 दूना 16, 2 बार, तो ये 16 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 0। 16 में से 16 गए तो 0। अब उतारेंगे 3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 3 में यहाँ से अपन ने संख्या उतार ली, उसके बाद इस संख्या का भाग यहाँ नहीं जा रहा, तो सबसे पहले अपन जो लगाते हैं वो लगाते हैं बच्चों 0। ये बात ध्यान रखना कि शेषफल बचता तब तो दिक्कत नहीं थी, तब तो क्या अगर यहाँ पे 3 बचता तब तो अपन क्या लगाते, यहाँ पे पॉइंट लगाते। लेकिन उतारने के बाद 8 का भाग यहाँ पे नहीं जा रहा, तो यहाँ लगाएंगे अपन 0। और जैसे ही 0 लगा देंगे, फिर भी अगर आगे का अंक उतारते हैं, 0 लगाते अपन क्या करते हैं, आगे का अंक उतारते, तो आगे कोई अंक नहीं है, इस कारण यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, पॉइंट लगाएंगे। और जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा दिया जाता है तो यहाँ अपन 1 0 उतार सकते हैं। तो 8 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है, या तो 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए। तो 8 तिया 24, यहाँ पे घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 6। अब 6 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर क्या लगा देंगे, 0। अब देखो 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56, 7 बार जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 56। और 60 में से अगर 56 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर 0 लगा सकते हैं, तो 8 पंजे 40, पूरी बार गए यहाँ पे। तो मैंने कहा था कम से कम 2 या पॉइंट के बाद में 2 या 3 बार देते हैं। तो आप सभी को ये सवाल समझ में आ गए होंगे, आप कभी भी भाग देने के तरीके में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।